कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के 2 वीडियो अपलोड किए हैं अभी हाल ही फिलहाल में, कल परसों। उसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इस समय भी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आज हम चैप्टर लेकर के आए हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लास 12 में दोस्तों आपके पास 2 पार्ट हैं। क्लास 12 में 2 पार्ट हैं मैथमेटिक्स के, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 बुक है ना आपके पास, 2 बुक होंगे। तो ये पार्ट 2 का जो सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और ये है चैप्टर नंबर 7। तो आइए आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इंटीग्रेशन के बेसिक्स को पहले समझ लेते हैं, क्या होता है इंटीग्रेशन। तो चलिए, डिफरेंशिएशन आपने 11th में पढ़ा होगा और 12 में भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। तो इंटीग्रेशन दोस्तों, ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, यानी कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये क्या है? डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यदि कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा ही क्या है? इंटीग्रेशन है। ऐसे समझिए, कई लोग इंटीग्रेशन को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कैसे? तो सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम तो डिफरेंशिएशन को कई लोग इंटीग्रेशन को कई लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। कई लोग इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव। तो ये सब इसी का नाम है, इंटीग्रेशन का ही नाम है, ठीक है। सिंबल कैसे होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है? तो इस रिवर्स प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन fx है, y इक्वल टू fx प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन मान लीजिए gx है, gx आया आंसर, मतलब fx कोई फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन आपने gx निकाला। तो इंटीग्रेशन चूंकि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो gx fx का डिफरेंशिएशन gx, तो gx का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ gx इज इक्वल्स क्या आएगा? तो यही आएगा fx प्लस c। तो देखा आपने, fx का डिफरेंशिएशन gx, तो gx का इंटीग्रेशन fx, रिवर्स प्रोसेस है। अब जो भी इंटीग्रेशन में आंसर आता है उसमें हम लोग प्लस c लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट मतलब जो कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। निश्चित नहीं है का क्या मतलब है? अभी बताता हूं मैं। c जो है, c को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। c है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c क्या है दोस्तों? c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का है। ये ना तो फुल कांस्टेंट है और ना तो फुल्ली वेरिएबल है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का जो वैल्यू है दैट इज c, वो है c। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है? स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, चौथा चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये ठीक है कि जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x था, तो cos x का इंटीग्रेशन आपने साइन एक्स निकाल दिया, साइन एक्स प्लस c, आंसर में c लगा देंगे। तो साइन एक्स आया आंसर। क्या मतलब हुआ इसका? व्हाट डज इट मीन? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो आप याद रखिए कि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन दोस्तों फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। मतलब कोई भी ग्राफ दिया है तो वो ग्राफ की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। जो मैं बता रहा हूं इसका क्या मतलब है, तो देखिए क्या मतलब है इसका। मान लीजिए कि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। देखिए, ये ग्राफ तो 11th क्लास में खूब सीखा होगा आपने, मुझे पता है, आप सब मास्टर होंगे इस चीज़ में। देखिए, जो बच्चे +2 के साथ इंजीनियरिंग का पेपर देना चाहते हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, IITs NITs में जाना चाह रहे हैं,
वो तो मेरे क्लास को खास करके देखिए, आपके लिए ही ये सब है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई ज़रूरत है नहीं 12 के लेवल पर, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा ये। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है y इक्वल टू एक्स का लाइन, ये है y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस टू का लाइन। अब देखिए फंक्शन कौन कौन सा है आपका, तो y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है आपके पास x, y इक्वल टू फंक्शन है आपके पास x माइनस वन, y इक्वल टू फंक्शन है आपके पास x प्लस वन, y इक्वल टू फंक्शन x प्लस टू। इस तरह से नंबर ऑफ कर्व होंगे। अब दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए मुझे। चलिए डिफरेंशिएशन एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक एक करके मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। अब बताइए, चलिए बताइए, y इक्वल टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन x का 1 होता है, आपको पता ही है x का 1 होता है। इसका बताइए x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो 1 ही हो गया। dy बाई डी एक्स इसका बताइए, तो x का 1 और 1 का 0, dy बाई डी एक्स बताइए इसका, तो x का 1 और 2 का 0, तो 1 ही हो गया। अब इंटीग्रेशन बताइए मुझे। मैंने क्या बताया अभी पीछे आपको, मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उल्टा है। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 आया है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आना चाहिए। तो सो द इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेशन ऑफ फिर से 1 इज x, फिर से इंटीग्रेशन क्या आएगा x, फिर से इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये क्या आएगा x। जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल dy बाई डी एक्स है, उसी तरह इंटीग्रेशन का सिंबल ये है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एक बात को, मैंने पीछे क्या बताया था आपको कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी था तो इसका डिफरेंशिएशन gx आया, तो gx को मैंने इंटीग्रेट किया तो यही फंक्शन मिलना चाहिए, चूंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन gx, तो gx का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी, क्लियर है। अब देखिए y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आया तो 1 का इंटीग्रेशन x आना चाहिए, सही बात है, आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आया तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस 1 आना चाहिए ना भाई, ये तो केवल x आया, इसलिए हम लोग प्लस c लगाते हैं। तो c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोग अपने मन से लेते जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर c की वैल्यू 0 है, यहाँ पे c की वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे c की वैल्यू -1, यहाँ पे c की वैल्यू +1, यहाँ पे c की वैल्यू ये 2 हो गया, समझ गए आप, इसलिए प्लस c लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी कर्व हैं, क्या ये सब एक ही ग्राफ है? देखिए तो ये जो मैंने ग्राफ बताया, क्या ये सब एक ही लाइन है? नहीं, सब अलग अलग लाइन है, लेकिन सबका इंटीग्रेशन तो सेम आया है, सबका इंटीग्रेशन x प्लस सी आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन किसी एक कर्व को नहीं, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए होंगे आप। चलिए अब इंटीग्रेशन में आखिरी चीज बताता हूँ, फिर हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे दोस्तों। ये देखिए इसमें ये 5वीं चीज इंटीग्रेशन, आई मतलब इंटीग्रेशन, ये इसका सिंबल है, याद रखेंगे, आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेशन करने के बाद मान लीजिए आंसर आया है gx और प्लस c लगाते हैं, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आपको समझ में आ गया ना c क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। एफ एक्स तो y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन दिया रहेगा। dx का क्या मतलब है, dx का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अब सीधे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। सीधे आपके लिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 पलटिए। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, मैं कुछ फॉर्मूले लिखना चाहूँगा, आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरह से अगर आप चाहें, आप चाहो तो मेरे साथ इस तरह का टेबल बना लो एक, ठीक है। ये टेबल बना लेंगे ना आप तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। इस तरह का टेबल बनाइए। चलिए
इस तरह का टेबल बनाइए मेरे साथ, जल्दी जल्दी बनाइए दोस्तों। ये फंक्शन है, ऊपर में लिखिए फंक्शन y, दूसरे में लिखिए डिफरेंशिएशन, दूसरे में लिखिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx, और तीसरे में लिखिए इंटीग्रेशन, तीसरे में लिखिए इंटीग्रेशन। इसका सिंबल ये होता है, पता ही आपको, ठीक है। चलिए, पहला फंक्शन y इक्वल टू एक्स पर पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए तो क्या होता है। आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है कि x पर पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, n x और पावर में 1 घट जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर पावर n आना चाहिए। तो i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ इसी फंक्शन का x n x पर पावर n-1 इंटू डी एक्स, अभी पीछे बताया वेरिएबल के फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन में पावर घटता है और इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है, तो ये हो जाएगा n तो कांस्टेंट है, x पर पावर n-1 है तो ये पावर ऐड हो जाता है, और ऊपर ऐड तो नीचे भी n-1 में पावर 1 ऐड होगा, ठीक है। तो -1 + 1 कट गया, -1 + 1 कट गया, नीचे n बचा, तो ये n और ये n कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, x पर पावर n। देखिए ध्यान से देखिए, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1, तो nx n-1 का इंटीग्रेशन देखिए क्या x पे पावर n आया है, आया है। आपको क्या याद रखना है, सीधे आपको याद रखना है कि x पर पावर अगर n हो तो इसका इंटीग्रेशन पावर ऐड हो जाता है एक n+1, और नीचे भी पावर ऐड हो जाता है +c, बस यही डिफरेंशिएशन याद रखेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन में घटता है, इंटीग्रेशन में ऐड होता है। चलिए अगला नंबर लिख लिया होगा आपने इसको। चलिए सेकंड नंबर y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों सीधा cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन बता दीजिए मुझे, cos x का इंटीग्रेशन ठीक उल्टा सीधा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, सीधा। इसमें ज़्यादा सोचना क्या है, आपको तो पता ही है ये सब। तीसरा फंक्शन, चलिए तीसरा फंक्शन आपके सामने है दोस्तों, थर्ड फंक्शन है आपके सामने, y इक्वल टू cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन बता दीजिए मुझे, -sin x, तो cos का डिफरेंशिएशन -sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन, ये माइनस इधर चला जाएगा, -cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -cos x प्लस c। क्लियर है। चलिए चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर फॉर्मूला y इक्वल टू tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, तो इंटीग्रेशन बता दीजिए मुझे, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x आना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। हमारे बच्चे इतने होशियार हैं, डाउट क्यों होगा भाई, यू ऑल आर कैपेबल, यू ऑल आर कॉम्पिटेंट, आप सब बहुत योग्य बच्चे हैं। चलिए पांचवा नंबर दोस्तों, 5 नंबर लिख दीजिए। पांचवा नंबर आपके पास फॉर्मूला है y इक्वल टू cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ये होता है -cosec² x। ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है, मैं तो बस ब्रश अप कर रहा हूँ, आप जानते हैं इसको। तो cosec² x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² x, तो cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये माइनस इधर चला आएगा तो -cot x, सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -cot x प्लस c। क्लियर है। चलिए छठा नंबर 6 देख लीजिए, छठा नंबर y इक्वल टू sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन सीधा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सीधा sec x प्लस c, ठीक है। चलिए सातवां नंबर देख लीजिए, y इक्वल टू cosec x, इस लाइन को और थोड़ा मैं इलोंगेट कर दे रहा हूँ।
चलिए कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बता दीजिए मुझे, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सब 11th क्लास का है, 11th क्लास के कॉपी को पलट करके देखिए, आपको सीधी सारी चीज़ें याद आएंगी। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आया है दोस्तों। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये माइनस इधर चला आएगा, माइनस कोसेक एक्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सीधा माइनस उधर चला जाएगा और ये आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए 8वां नंबर देख लेते हैं। 8वां नंबर फॉर्मूला आपके सामने है y इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, सीधा 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 1/x का। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना, सीधा log x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। क्या मजा आया आपको, बहुत मजा आया होगा आपको। चलिए अब 9वां नंबर, और कुछ देखना चाहेंगे आप? चलिए आपके लिए तो सब कुछ सही है कुछ। चलिए 9 नंबर, चलिए फ्रेश पेज ले लेते हैं आपके लिए, बस आप सही से पढ़िए। चलिए देखिए 8 नंबर तक लिख लिया था ना आपने, अब 9 नंबर देख लीजिए। y इक्वल टू ई पर पावर x है, तो e पर पावर x है दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेम। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इसका इंटीग्रेशन भी वही होता है, सेम, याद रखेंगे ex प्लस सी। 10वां नंबर y इक्वल टू ए पर पावर x है। अच्छा दोनों में क्या अंतर है, e का मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू 2.71 होती है आपको पता है, और a पर पावर x का मतलब है कि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 पर पावर x, 3 पर पावर x, इस तरह से। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a पर पावर x ही हो जाएगा, लेकिन ये जो a है ये log के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में log है। तो आप तो जानते ही हैं डिफरेंशिएशन जस्ट उल्टा होता है। तो x का डिफरेंशिएशन ax इंटू लॉग है, तो इंटीग्रेशन में ये डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हुआ है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। उतना क्या सोचना है आपको, उतना क्या सोचना है दोस्तों, क्यों सोचना आपको, लॉग ए मल्टीप्लाई हुआ है तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बस इतना ही, सो सिंपल। देखिए मैं कुछ और भी बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, आप चाहें तो लिख सकते हैं सीधे, मैं डिफरेंशिएशन नहीं बताऊंगा, सीधे इंटीग्रेशन बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है सीधे। तो 11 नंबर ये छोड़ देते हैं, कुछ मैं और फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, ये सीधे आप याद रखिए, है ना। जैसे ये नोट डाल करके आप सीधे इसको याद रखेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में आगे यूज पड़ेगा, यहाँ पर यूज है नहीं इसका, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे इसको ए नंबर में लिखिए, y इक्वल टू यदि 10x हो और सीधे आपको 10x का इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x कैसे करोगे आप, इसको हम लोग आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। आपको मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूँ कि दोस्तों ये आप सीधे याद रखोगे ना तो जेई में आईटी मेंस का पेपर देने में मज़ा आ जाएगा आपको। आईटी मेंस देने में हमारे बच्चों को मज़ा आ जाएगा। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, लॉग साइन एक्स, सीधा चलेगा। तो आप बोलोगे सर ये सब कैसे आया, तो ये भी मैं बताऊंगा कैसे आया, लेकिन तत्काल आप याद रखिए ताकि जब मैं उसमें बताने लगूं तो आपको याद रहे कि अच्छा इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है। तो ये आया कैसे ये बताऊंगा मैं आपको, क्या दिक्कत है। लॉग इसका होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी तो होगा। चौथा फॉर्मूला आप याद रखेंगे y इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले को कंपाइल कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा एक साथ। y इक्वल टू, अब इन्वर्स फंक्शन को थोड़ा सा देख लें, तो y इक्वल टू अगर साइन इन्वर्स x है तो इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, अभी इनवर्स फंक्शन का वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों सीधा 1/√1 - x² + c, सीधा याद रखना है, कोई इफ बट नहीं। साइन का तो कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बता दीजिए, केवल माइनस आ जाएगा रिजल्ट में, बस केवल -1/√1 - x²। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि आपको साइन का आता है तो आपको कॉस का भी आएगा। साइन इनवर्स का 1/, तो कॉस इनवर्स का -1/, डिनोमिनेटर तो सेम है। क्या क्लियर है बच्चों? क्लियर है आपको? क्लियर होगा आपको। चलिए टेन इनवर्स का दो और बता देता हूं मैं, चलिए ये भी देख लीजिए आप, ये भी देख लीजिए। एफ बताया ना, एफ के बाद EFG लिख दीजिए, जी। y = tan इनवर्स x है, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए मुझे। इंटीग्रेशन कौन बताना चाहेगा? इसका इंटीग्रेशन सीधे 1/1 + x² + c। साइन और कॉस में रूट होता था, इसमें रूट नहीं है दोस्तों। H नंबर y = cot इनवर्स x, इसका सीधा इंटीग्रेशन बता दीजिए मुझे, सीधा केवल माइनस आ जाएगा, -1/1 + x²। कोई दिक्कत नहीं। दोनों में क्या अंतर है? टेन इनवर्स में 1/1 + x², या -1/1 + x²। तो आपको अगर साइन का पता है तो कॉस का पता है, और आपको टेन का पता है तो इसका मतलब कॉट का भी पता है। सो दीज ऑल आर फॉर्मूला। इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन को मजबूत करना है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले सारे आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले सारे कमांड होने चाहिए। मैं ट्रिगोनोमेट्री के भी सारे फॉर्मूले आपको बता दूंगा, वो भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं आपको 1 मिनट के लिए एक पेज दिखाता हूँ, ये इसको थोड़ा सा आप देखिए। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रहे दोस्तों तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। देखिए ये मैं आपके सामने एक कॉपी रख रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री के, आप इसको ध्यान से देखिए आप। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप केवल देखिए। ये मैंने कुल 12 टाइप के फॉर्मूले बताए। पहला फंक्शनल रिलेशनशिप, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो आप, तो साइन को आप 1/में कॉसेक लिख सकते हो, कॉस को 1/में सेक, टेन को 1/में कॉट। टेन को हम लोग साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन में ब्रेक करते हैं। ये अपोजिट एंगल है। साइन अगर -θ हो जाए तो -sin θ, कॉस माइनस में प्लस cos θ, माइनस बाहर नहीं निकलता कॉस और सेक में, बाद बाकी सब में माइनस बाहर निकलता है, केवल कॉस और सेक को छोड़ करके बाद बाकी साइन कोसेक टेन कॉट सब माइनस के साथ बाहर आता है, ठीक है। अब आगे ये एडिशन फॉर्मूला देख लीजिए, साइन a + b तो साइन a × cos b + cos a × sin b, अगर माइनस रहे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये उसी तरह कॉस और ये टेन के फॉर्मूले हैं, ठीक है दोस्तों। ये चौथा पाइथागोरस आइडेंटिटी, ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। स्क्वायर वाले तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये हो गया ना। अब ये चौथा नंबर हो गया। ये पांचवा नंबर फॉर्मूला देख लीजिए आप, प्रोडक्ट, ये पांचवा नंबर प्रोडक्ट टू एडिशन फॉर्मूला, साइन a × साइन b, इसको कैसे ब्रेक करोगे आप। फिर ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है, आपको एडिशन में प्लस और माइनस में ब्रेक करना है। अब जस्ट इसका उल्टा, एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये आपके सामने आ गया। ये चीज़ है कि साइन a + साइन b रहे तो 2 sin a + b/2 × cos a - b/2, ये चारों फॉर्मूले ये देख लीजिए आप। फिर उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला देखना चाहेंगे, देखिए हाफ एंगल, sin² θ = 1 - cos 2θ/2, ये तीनों फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखिए। तो हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, ये जो आपके सामने है डबल एंगल फॉर्मूला, और ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो ये रामबाण है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और कुछ फंक्शन ये जो नीचे मैंने दे रखे हैं आपके लिए, तो ये सबको ध्यान में रखिए। खास करके ये sin 2θ = 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर, cos 2θ 1 - tan स्क्वायर/1 + tan स्क्वायर, tan 2θ 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर। क्या अंतर हुआ? यहाँ 1 प्लस है और tan में यहाँ पे 1 माइनस है। बस इतने सारे फॉर्मूले को अगर आप ध्यान में रखोगे दोस्तों, इतने फॉर्मूले को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ये था,
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आज हम लोग फॉर्मूले पे रुकते हैं, फिर कल से हम लोग 7.1 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।